जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड। फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक विकल और आज जो हम देखने वाले हैं, वचन से सीखने वाले हैं, वो है मत्ती के अध्याय 7 वचन 15 से लेके 23 को। आज हम एक महत्वपूर्ण चीज़ को सीखेंगे, वो है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। बिवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र शास्त्र के एक महत्वपूर्ण वचन को गहराई से सीखेंगे, जो प्रत्येक विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को संबोधित करता है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 15 से 23 में पाया जाता है। इन वचनों में यीशु अपने शिष्यों को झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में चेतावनी देते हैं और समझदार सच्चे शिष्यत्व के बारे में जोर देते हैं, उसके महत्व पर। आइए हम अपने दिल को अपने परमेश्वर की शिक्षाओं के लिए खोलें और ज्ञान और समझ में बढ़ने का प्रयास करें। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज जो भी ये सुन रहे हैं इस वचन को, इस टीचिंग को, प्रभु उनके दिलों को खोल दीजिए प्रभु, कि जो भी वो सुने प्रभु उसे ग्रहण करे और उसे अपने दिल में से ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके, उसके अनुसार अपना जीवन जी सके और हर झूठी शिक्षाओं से और हर बुराई से प्रभु वो दूर हो सके और आपके वचनों में ही वो बढ़ते जाए। प्रभु मदद कीजिएगा उनकी। सारा धर्म महिमा आपको द्वितीय पिता परमेश्वर मांगते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं का खतरा। मत्ती के अध्याय 7 वचन 15 से 20। यीशु की चेतावनी। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहे, जो भेड़ के भेष में आते हैं लेकिन वास्तव में वो खतरनाक भेड़िए हैं। मत्ती के अध्याय 7 वचन 15 में यीशु साफ कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि वो भेड़ के भेष में आते हैं लेकिन अंदर से वो खतरनाक भेड़िए हैं। बाहर से भले वो आपको दिखाई देंगे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ही भले और सुंदर बातें बोल रहे हैं, पर अंदर से वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। बाइबल के समय और आज के समय के झूठे भविष्यवक्ता। पहला, वे व्यक्तिगत लाभ के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे। वे व्यक्तिगत लाभ के लिए सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने का एक उदाहरण हम देख सकते हैं, हनन्याह की कहानी में पाया जा सकता है, जो पुराने नियम में यिर्मयाह के पुस्तक में वर्णित एक झूठे भविष्यवक्ता था। उस समय के दौरान जब यहूदा राष्ट्र अपनी अवज्ञा के कारण परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहा था, तब हनन्याह ने घोषणा की कि 2 वर्षों के भीतर परमेश्वर बेबीलोन के उत्पीड़न के जुए को तोड़ देगा और सभी निर्वासित लोगों को और मंदिर के खजाने को यरूशलेम में वापस कर देगा। यह संदेश सच्चे भविष्यवक्ता यिर्मयाह के सीधे विरोधाभास में था, जो न्याय और पश्चाताप की आवश्यकता की घोषणा कर रहा था। हनन्याह का संदेश वही था जो लोग सुनना चाहते थे, जो उनके अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए वो जो सुनना चाहते थे, हनन्याह ने वही संदेश उनको दिया और इससे उन्हें झूठी आशा और वास्तव और संतावना तो मिली, पर यह झूठा था। वही यिर्मयाह जो थे वो वास्तव में परमेश्वर का वचन बोल रहे थे। उसने हनन्याह का सामना किया और सच्चाई का खुलासा किया। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि हनन्याह के झूठे संदेश से मंदिर के खजाने नष्ट हो जाएंगे और बेबीलोन की कैद की अवधि बढ़ जाएगी। दूसरा, भ्रमक दिखावा और सुंदर बोलने वाला भाषण। झूठे भविष्यवक्ताओं का ये एक सबसे बड़ा ये रहता है कि वो एक भ्रमक दिखावा करते हैं और उनके बातें बहुत चिकनी चुपड़ी और सुंदर होती है। बाइबल के समय और आज के दोनों में झूठे भविष्यवक्ता अक्सर लोगों को बहकाने और धोखा देने के लिए भ्रमक दिखावे और सुंदर बोलने वाले भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य केवल असली इरादों को छिपाते हुए विश्वास,
विश्वसनीयता और अनुयायी हासिल करना, मतलब भीड़ इकट्ठा करना उनका मकसद होता है। इस भ्रामक दिखावे और सुंदर बोलने वाले भाषण का उपयोग करके झूठे भविष्यवक्ता उन लोगों को आसानी से धोखा दे सकते हैं जो समझदार नहीं है या सत्य का ज्ञान नहीं रखते हैं। वे आत्मिक मार्गदर्शन, उत्तर, सत्यापन के लिए लोगों की इच्छा का शोषण करते हैं और उन्हें सही सिद्धांत और सच्चाई से भटका देते हैं। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में झूठे प्रेरितों के बारे में चेतावनी दी, जिन्होंने स्वयं को मसीह के सेवक के रूप में खुद को दिखाया था, पर वो झूठे थे। उन्होंने दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 11 वचन 13 से लेकर 15 में लिखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य झूठे प्रेरित और धोखेबाज हैं और मसीह के प्रेरितों का भेष बदलते हैं, और कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय दूत का भेष बदलता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का भेष बदलते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, उनका अंत उनके कर्मों के अनुरूप होगा। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक धार्मिकता के एजेंट के रूप में भेष बदले हो सकते हैं, जैसे शैतान स्वयं को प्रकाश के दूत के रूप में भेष बदल काम करता है। इसीलिए विश्वासियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे समझदार बने और परमेश्वर के वचन की सच्चाई के आधार पर इन व्यक्तियों की शिक्षाओं और कार्यों का मूल्यांकन करें। भ्रामक दिखावे और सुंदर बोले जाने वाले भाषण की संभावना के बारे में जागरूक होकर विश्वासी खुद को झूठे भविष्यवक्ताओं से बचा सकते हैं और यीशु और पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं में सच्चाई की तलाश कर सकते हैं। वे व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। सत्य को तोड़ने मरोड़ने वालों की पहचान करने और उनके द्वारा गुमराह होने से बचने के लिए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और परमेश्वर के वचन की गहराई समझ से आने वाली समझ पर भरोसा कर सकते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान करना, कैसे हम पहचान सकते हैं? पहला, अपने फलों से, वो अपने फलों से पहचाने जाएंगे। अच्छे पेड़ अच्छे फल लाते हैं और बुरे पेड़ जो हैं वो बुरे फल लाते हैं। हम उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे मत्ती के अध्याय 7 वचन 16 से 20 में यीशु सिखाते हैं कि अच्छे पेड़ अच्छे फल पैदा करते हैं, जबकि बुरे पेड़ जो हैं वो बुरा फल पैदा करते हैं। यह रूपक उनकी प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए भविष्यवक्ताओं या शिक्षकों के कार्यों, चरित्र और शिक्षाओं की जांच करने के लिए महत्व पर जोर देता है। फल, यहाँ पर जो फल है उनके सेवकाई के परिणामों और प्रभावों को संदर्भित करता है, जिनमें उनके नैतिक आचरण, शिक्षाएं और उनके अनुयायियों के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल है। यदि शिक्षाएं और कार्य लगातार प्रेम, सत्य, धार्मिकता के सिद्धांतों के साथ रेखांकित होते हैं और सकारात्मक जीवन देने वाले परिणाम देते हैं, तो ये एक सच्चे भविष्यवक्ता के संकेत है। पर यदि उनकी शिक्षाएं भ्रम, वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, नैतिक भ्रष्टाचार या नुकसान की ओर ले जाता है, तो यह एक झूठे भविष्यवक्ता की चेतावनी का संकेत है। दूसरा, बाहरी दिखावे बनाम आंतरिक चरित्र, मतलब बाहर से तो वो दिखाते हैं, साथ ही उनका हमको अंदर का उनका जो चरित्र है उसको भी देखना जरूरी है, समझना है। बाहरी दिखावे बनाम आंतरिक चरित्र, किसी भविष्यवक्ता या शिक्षक के बाहरी दिखावे या करिश्मे से परे देखना और उनके आंतरिक चरित्र पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। यीशु ने मत्ती के अध्याय 23 में फरीसियों की उनके पाखंड और धार्मिकता के बाहरी दिखावे के लिए आलोचना की। उन फरीसियों के अंदर दुष्टता है। झूठे भविष्यवक्ताओं का बाहरी दिखावा जो है वो प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन उनका असली चरित्र उनके उद्देश्य, सत्यनिष्ठा और व्यक्तिगत आचरण के माध्यम से प्रकट हो सकता है। वे जो दावा करते हैं और वे अपना जीवन कैसे जीते हैं, उसके बीच उनकी स्थिरता का आकलन करना आवश्यक है, क्योंकि सच्चे भविष्यवक्ता वास्तविक विनम्रता, अखंडता और एक ऐसे जीवन प्रदर्शित करते हैं
जो उनके द्वारा घोषित शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। तीसरा, शिक्षाओं को पवित्र शास्त्र से परखने का महत्व, यह सबसे ज़रूरी है। झूठे भविष्यवक्ता अक्सर अपने स्वयं के एजेंडे की पूर्ति के लिए पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं से भटक जाते हैं या उन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत देते हैं। इसीलिए उनकी शिक्षाओं की तुलना परमेश्वर के वचन से करना महत्वपूर्ण है। बाइबल सर्वोच्च अधिकार और मानक के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा सभी शिक्षाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रेरितों के काम उसके अध्याय 17 वचन 11 में बीरियन लोगों को हम देख सकते हैं। वे पवित्र शास्त्र से जांचने शिक्षाओं का परीक्षण करने के एक उदाहरण के रूप में उजागर करते हैं, जिसमें कहा गया है कि वो ये देखने के लिए प्रतिदिन पवित्र शास्त्र की जांच करते थे कि क्या सिखाया जा रहा था कि परमेश्वर के वचन के अनुरूप है। स्वयं पवित्र शास्त्र का अध्ययन और समझ करके हम झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान कर सकते हैं, जो धोखे से सुरक्षा प्रदान करते हुए इसकी शिक्षाओं को विकृत और खंडित करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रचार किया जाता है पास्टर के द्वारा, प्रचारक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, उसे हम वचन से जांचें। सिर्फ अंधों की तरह, अंधभक्त की तरह उसे मान नहीं लेना है, उसे बाइबल के द्वारा उसे जांचना है, जैसे बीरियन लोग जांचते थे। ये नहीं कि उन्होंने जो कहा वही अटल सत्य हो गया। प्रभु प्रभु कहने वाले सभी सच्चे शिष्य नहीं हैं। मत्ती के अध्याय 7 वचन 21 से 23। झूठे शिक्षक जो है वो अक्सर चमत्कार करने या आत्मिक उपहार प्रदर्शित करने का दावा करते हैं। वे इन सब के द्वारा लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, हालांकि उनके असली उद्देश्य और इरादे समय के साथ उनकी शिक्षाओं और कार्य से सामने आते हैं। यह वचन को झूठे शिक्षकों पर यीशु के अंतिम निर्णय के रूप में समझा जा सकता है। नए नियम में कई वचन झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षकों की उपस्थिति को संबोधित करते हैं, जो विश्वासियों के बीच उठेंगे और कई लोगों को धोखा देंगे। वे लोगों को यीशु की सच्ची शिक्षाओं से दूर ले जाते हैं और ऐसे सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं जो मसीही विश्वास के मूल सिद्धांतों से विपरीत होते हैं। पहला, चमत्कार करना। अभी जो है कलीसियाओं में वचन से ज़्यादा, वचन प्रचार से ज़्यादा सिर्फ चिन्ह चमत्कार, सिर्फ इसी पर ध्यान दिया जाता है। और लोग जो अंधे की तरह विश्वास करते हैं कि ये सच्चे प्रचारक है, सच्चे पास्टर है, क्योंकि चमत्कार हो रहा है। पर पूरी बाइबल में झूठे भविष्यवक्ताओं या नकली चमत्कार करने वाले व्यक्तियों के बारे में चेतावनी दी गई है। उदाहरण के लिए निर्गमन की पुस्तक में मूसा और मिस्र के जादूगरों की कहानी धोखा देने के लिए किए गए झूठे चमत्कारों की उपस्थिति को दर्शाती है। वहीं नए नियम में यीशु स्वयं झूठे मसीहों और झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में चेतावनी देते हैं, जो लोगों को धोखा देने के लिए महान चमत्कार चिन्ह करेंगे। मत्ती के अध्याय 24 वचन 24 में कई झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जो कई बड़े से बड़े चमत्कार दिखाएंगे कि चुनुओं के भी भरमा दें। और आज यही हो रहा है। लोग सिर्फ चमत्कार, चंगाई देखकर ये मान लेते हैं कि ये जो पास्टर है, ये जो प्रचारक है, वो सच्चा है। पर यीशु चेतावनी देते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रोफेट्स जो हैं, कई ऐसे बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे लोगों को भरमाने के लिए। दूसरा, भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना। बाइबल में से उदाहरण है जहाँ व्यक्ति भविष्यवाणी करने या दुष्ट आत्माओं को निकालने का झूठा दावा करता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 16 में एक लड़की का वर्णन है जिसके पास भविष्यवाणी की आत्मा थी, जिसने सटीक भविष्यवाणी की। हालांकि उसके शब्द भविष्यवाणी की तरह लग रहे थे, वह परमेश्वर के अधिकार के तहत काम नहीं कर रही थी, बल्कि एक दुष्ट आत्मा से प्रभावित हो रही थी। यीशु ने स्वयं भविष्यवक्ताओं के बारे में चेतावनी दी थी, जो भेड़ के भेष में आते हैं लेकिन अंदर से वो हिंसक भेड़िए हैं, जैसा कि हमने देखा था मत्ती के अध्याय 7 वचन 15 में। ये झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने या दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने का दावा कर सकते हैं, लेकिन उनके कार्य भ्रामक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं और उनमें परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध का अभाव होता है।
वो दिखाते हैं कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर वो सिर्फ एक भ्रामक उद्देश्य है। वास्तव में वो उनका परमेश्वर के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं है। वो सिर्फ अपनी लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों को भरमा रहे हैं, वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है भीड़ इकट्ठा करना और खुद की वाहवाही पाना। और आज कलीसिया में ऐसा ही है। आप देख सकते हैं जितने भी बड़े प्रॉफिट्स या जो भी प्रॉफिट्स हैं, मैं उनका नाम ले सकता हूँ। चाहे आप बजिंदर सिंह को देखिए, अंकुर नरूला को देखिए, ऐसे कई बड़े पड़े हैं। उनका क्या है? उनको एक सिंहासन चाहिए। उनका एक देखिएगा बड़ा सा एक चेयर होता है, सिंहासन होता है, उनको वही चाहिए। वहाँ पे बैठकर उनको बस चिन्ह चमत्कार यही करना है। और लोग ऐसे अंधभक्त के समान ऐसे झूठे प्रचारकों को फॉलो कर रहे हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि चमत्कार, भविष्यवाणियाँ और दुष्ट आत्मा के प्रभाव से मुक्ति परमेश्वर की शक्ति की वास्तविक अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन वे सच्चे विश्वास या परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध के एकमात्र संकेत नहीं है। बाइबल विश्वासियों को आत्मा के फल को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम शामिल है। गलातियों के अध्याय 5 वचन 22 से लेकर 23 में सच्चे शिष्यत्व का हृदय, सच्चे शिष्यत्व का हृदय वो जो है पिता की इच्छा को पूरा करेगा। पिता की इच्छा को पूरा करना। सच्चे शिष्यत्व में किसी के जीवन और कार्य को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करना शामिल है, जिसे अक्सर पिता की इच्छा के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है पवित्र शास्त्र में प्रकट परमेश्वर की आज्ञाओं, शिक्षाओं और इच्छाओं को समझना और उनका पालन करना। यीशु ने स्वयं अपनी शिक्षाओं में पिता की इच्छा पूरी करने के महत्व पर जोर दिया। हम देख सकते हैं कि गत्समनी के बगीचे में यीशु ने प्रार्थना किया, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती के अध्याय 26 वचन 39 में पिता की इच्छा को पूरा करने में अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को परमेश्वर के अधिकार के सामने समर्पण करना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना और सक्रिय रूप से उनकी आज्ञाओं और सिद्धांतों को जीना शामिल है। यह एक मान्यता है कि परमेश्वर की योजनाएं और उद्देश्य हमसे अधिक बड़े और बुद्धिमान हैं, और इसके लिए पूरे दिल से उसका अनुसरण करने और उसका पालन करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ईश्वर के साथ सच्चा और घनिष्ठ संबंध। परमेश्वर के साथ सच्चा और घनिष्ठ संबंध। बाइबल में यीशु ने अक्सर उन धार्मिक अगुवों को चुनौती दी जो अपने दिल की स्थिति और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बजाय बाहरी अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। यीशु ने परमेश्वर तथा दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम के महत्व पर जोर दिया। उदाहरण के लिए जब यीशु से सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी इस प्रकार है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। मत्ती के अध्याय 22 वचन 37 से 39 में यीशु ने सच्चे शिष्यत्व के मूल के रूप में परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ प्रेम और रिश्ते का महत्व पर प्रकाश डाला है। सच्चे शिष्यत्व में प्रार्थना, आराधना और उसके वचन का अध्ययन और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के माध्यम से परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का प्राप्त करना शामिल है। यह दिखावे के लिए धार्मिक गतिविधियां करने के बारे में नहीं है, बल्कि सच्चे भक्ति और परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने के बारे में है। धोखेबाजों के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया। पहला, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। यह सबसे भयानक शब्द है बाइबल में यीशु के। मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था।
मत्ती के अध्याय 7 वचन 21 से लेकर 23 में यीशु ने उन व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं जो उनके नाम पर महान कार्य करने का दावा तो करते हैं, लेकिन अंत उनके द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। यीशु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उन दिनों बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किया? तब मैं उनसे साफ कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। यह कथन जो है इस गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है कि विश्वास या धार्मिक कार्यों का केवल बाहरी पेशा यीशु के साथ सच्चा रिश्ता सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यह वाक्यांश कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, यह इंगित करता है कि दावों और बाहरी प्रदर्शनों के बावजूद इन व्यक्तियों और यीशु के बीच कोई वास्तविक व्यक्तिगत संबंध नहीं था। हो सकता है कि वे धार्मिक गतिविधियों में लगे हों और यहाँ तक कि उल्लेखनीय कार्य भी किए हों, बड़े बड़े चंबा के कार्य किए हों, लेकिन उनके दिल वास्तव में उससे जुड़े नहीं थे। दूसरा, मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध का महत्व। यीशु ने अपनी शिक्षाओं में लगातार उसके साथ व्यक्तिगत संबंध के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को उन्हें करीब से जानने और उन पर भरोसा करने और उनमें बने रहने के लिए बुलाया। यूहन्ना के अध्याय 17 वचन 3 में यीशु ने कहा, अब अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में केवल बौद्धिक ज्ञान या धार्मिक अनुष्ठानों से कहीं अधिक शामिल है। इसमें परमेश्वर के पुत्र, उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में यीशु पर सच्चा विश्वास, साथ ही किसी को अपना जीवन उसे समर्पित करने की इच्छा शामिल है। प्रार्थना के माध्यम से उसके साथ निरंतर बात करना, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना और उसके वचन के अध्ययन के माध्यम से उसके प्रति समझ और प्रेम में वृद्धि इसकी विशेषता है। यीशु ने खुद को अच्छे चरवाहे के रूप में वर्णित किया है, जो अपनी भेड़ों को जानता है और उन्हें वे जानते हैं। यूहन्ना के अध्याय 10 वचन 14 में वो अपने प्रत्येक अनुयायियों के साथ एक घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध चाहते हैं, जहां वे अपने जीवन में उनके प्यार, मार्गदर्शन और परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करें। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने ये जो भी सीखा आज वचन से, जो भी इसे सीखा समझा, उसे सिर्फ सुने ही समझे ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में, अपने दिलों में लागू करें और उसके अनुसार जीवन जिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताए और समझाए। क्योंकि आज कलीसिया में कई ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और कईयों को भरमा रहे हैं और कई अंधभक्त के समान उनके पीछे चले जा रहे हैं। तो ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम वचन की सच्चाई और खराई से शिक्षा दें और लोगों को बताए, समझाए और उसे अपने जीवन में भी लागू करें और उसके अनुसार चले। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, जो आपने इस वचन के द्वारा हमें समझाया, बताया, हमें समझने में मदद किया सच्चाई को, कि कैसे झूठे भविष्यवक्ता बड़े चिन्ह चमत्कार के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा, चिकनी चुपड़ी और सुंदर दिखने वाली भाषा के द्वारा कई लोगों को भरमाते हैं और कई लोग अंध भक्त के समान उनके पीछे चल रहे हैं। पर तूने प्रभु अपने वचन के द्वारा हम तक सच्चाई को पहुंचाया, प्रकट किया है। मदद कीजिए प्रभु कि हम इस वचन के अनुसार बढ़ते रहें और उन झूठे भविष्यवक्ताओं से खुद को बचाए और दूसरों को भी बचा सके प्रभु, उनको भी बता सके और जैसा आपका वचन करता है उसके अनुसार बढ़ सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।